नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हम उस संकट द्वार के ऊपर खड़े हैं जिसने पिछले वर्ष की बाढ़ के खतरे को टाल दिया था, लेकिन यहाँ पर तैयारियाँ कैसी है, तब यहाँ पर हालात क्या थे जो आपने पल पल उस वक्त कैमरे पे देखे थे। लगभग 1 साल के बाद मैं उसी जगह पर फिर से लौटा हूँ जहाँ से हम आपको उस वक्त भी पल पल की निष्पक्ष और बिल्कुल सच्ची रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। ये उस वक्त का यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला, एक बांध था, जिस बांध के जरिए जो कनेक्टिविटी है राजस्थान कैनाल के ऊपर बने उन जो कि गेटों की इंटैक्ट स्ट्रक्चर की, उसको बंद किया गया था। लेकिन श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। तब प्रशासन ने इस खतरे को टालने के लिए राजस्थान कैनाल के अंदर जो फ्लडी पानी था उसको डाला था, और ये पूरे के पूरे वो 10 दरवाजे हैं जिन्होंने राजस्थान को डूबने से बचा लिया था। और ये 10 के 10 दरवाजे अब बंद है, लेकिन सबसे बड़ी नौबत है इनको खोलना किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इनको खोलने का प्रशासन ने कोई ऐसा पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया कि इस पूरे स्ट्रक्चर को इतना एक्टिव किया जाता है, इसके ऊपर पूरी जो इसके पार्ट्स थे उनको पूरा कर लिया जाता। तब भी पोकलैंड के जरिए इन फंसे हुए, इन जमा हुए कई दशकों के गेटों को कई सालों बाद इनको पहली मर्तबा, जब ये नया बनाया था उनके बाद इसको पहली बार पिछली साल 2023 में खोला गया था, तब यहाँ से बाढ़ के खतरे को इन्हीं गेटों ने टाला था। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति वही है, यानी कि 11 महीने पहले जो प्रशासन ने यहाँ पर मिट्टी को हटाने के लिए जो जद्दोजहद की थी उसको वहीं पर छोड़कर प्रशासन उस वक्त चला गया था, और उसके बाद आज तक इसको नहीं संभाला है। यानी कि इसकी पूरी सफाई होनी चाहिए थी, इसका लेवल अब तक तो मेंटेन हो जाता। प्रशासन और अधिकारियों को अगर फिक्र होती, सरकारों को, हमारे राजनेताओं को फिक्र होती, तो इसका लेवल अब तक मेंटेन होता। हो सकता था इसको पक्का करवा दिया जाता निचले हिस्से को, ताकि आने वाले वक्त में कभी भी किसी मुश्किल को झेला जा सके। खुदा ना करे अगर ऐसे हालात फिर से पैदा होते हैं तो हमारे प्रशासन के पास तैयारियां कैसी हैं वो आप खुद भरोसा कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा सामने का हिस्सा हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, यहीं से वो घग्गर बहकर सिरसा की तरफ से यहाँ पर आती है। यानी कि हम राजस्थान बॉर्डर पर इस वक्त हैं, ये हरियाणा यहीं पर आकर समाप्त हो जाता है। ये हरियाणा के खेतों के बांध, बनी के किसानों के बांध है, और ये पूरी के पूरा हिस्सा जो केली से और पेड़ों से और बनचट्टियों से जितनी भी जो यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ उनसे अटा हुआ है। यानी कि यहीं से पूरी की पूरी धारा उस वक्त बहकर पानी यहीं से इस मिट्टी को हटाकर उस वक्त पूरी मिट्टी को दूसरे हिस्से में बड़े बड़े टिले लगाकर छोड़ दिया गया था। लेकिन अब उनको भी लेवल अप नहीं किया गया है कि आगे की स्थिति को कैसे निपटा जाए। इसकी सफाई हो जाती, इसका लेवल मेंटेन हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इस वक्त मैं राजस्थान कैनाल के उस गेट के ऊपर हूँ जो 10 वो दरवाजे हैं जहाँ से फ्लडी पानी को राजस्थान कैनाल में डालने की पूरी प्रक्रिया है। तो आप देख सकते हैं इन पूरे 10 के 10 गेट को बंद उस वक्त ही कर दिया गया था, और राजस्थान कैनाल का जो पानी है वो इन गेटों के साथ अटैच है। और ये जो सामने का हिस्सा है ये घग्गर के पानी को अंदर डालने का पूरा जो सिस्टम है वो यहीं से क्रिएट हो पाता है जब इन गेटों को खोला जाता है। दरअसल ये तभी संभव हो पाता है जब घग्गर बंद हो और इधर से पानी का जो फ्लो हो और पानी में हाइट भी हो, तभी अगर ऊंचाई पर पानी हो तो तभी ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो पाता है। और अगली आपको तस्वीर वो दिखाते हैं जो दूसरा हिस्सा राजस्थान कैनाल का है। उस वक्त राजस्थान कैनाल में भी यहाँ पर मिट्टी डालकर इसको पूरा बंद कर दिया गया था। आपको याद होगा तब यहाँ पर कैमरामैन दिखाएंगे जहाँ पर वो भाई उस किनारे शायद मच्छियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, वो बैठे हैं, वहाँ से लेकर पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा मजबूत यहाँ पर बांध राजस्थान कैनाल के ऊपर था। उस वक्त उस बांध को भी बहुत सैकड़ों टन मिट्टी को यहाँ से निकाला गया था, और इन्हीं दरवाज़ों के जरिए उस वक्त भी पानी है वो राजस्थान कैनाल के अंदर छोड़ा गया था। तो इस जीवनदायिनी ने तब भी फ्लडी पानी को झेलकर राजस्थान को, पूरे हनुमानगढ़ को डूबने से बचाया था। हालांकि खतरे के निशान से जो घग्गर ऊपर बही थी, लोगों की सांसें अटकी थी, प्रशासन यहीं पर था, बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन कितनी तैयारियां हैं हम उनका भी लेखा जोखा आपको साथ साथ बता रहे हैं। हालांकि अगर उस वक्त ऐसे अगर हालात पैदा होते हैं, खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ भी होता है, तो इस राजस्थान कैनाल को बंद करके फिर इस पानी को इसके अंदर डालने का प्रोसीजर हो सकता है। लेकिन यही प्रार्थना है कि उस जैसे हालात अब कभी ना बने। लेकिन यहाँ पर भी तैयारियाँ, उस वक्त मिट्टी के पूरे कट्टों को यहाँ पर लगाया गया था, तो प्रशासन उस वक्त इन कट्टों को यहीं छोड़कर
यहाँ से रवाना हो गया और उसके बाद आज तक करीब 11 महीनों बीत चुके हैं, 11 महीने। उसके बाद यहाँ पर कोई सुध नहीं ली गई है। और ये पक्की सड़क यहाँ पर बननी थी, पत्थर बिछाकर छोड़ दिया पूरे का पूरा। इस पूरे जो पुल को भी ऊंचा उठाकर बनाया जाना था, लेकिन वो भी नहीं बन पाया। और इसके साथ पूरी जो पटरी राजस्थान की थी, ये पूरा हिस्सा राजस्थान का है, तो ये हिस्सा भी अब तक पक्का नहीं हो पाया, लुक नहीं डल पाई है। तो प्रशासन की तैयारियां कितनी हैं आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान बॉर्डर से कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।